बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमने सिक्स एकेडमिक सेशन में छठे एकेडमिक सेशन में एमसीक्यूज करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस जो हमने फिफ्थ एकेडमिक सेशन में किया था उसको डिस्कस करेंगे। आज मेरे माउथ की ड्राइनेस की वजह से और सहरी में टैबलेट लेने की वजह से है ड्राइनेस ज़्यादा हो रही है। मे भी आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्टी हो, मगर मैं कोशिश करूंगा कि अपनी आवाज़ सही तरीके से प्रोनाउंस कर सकूं वर्ड्स को। आइए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहले इसमें हम देखना चाहते हैं कि क्या स्टूडेंट को पता है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कम्बिनेशन से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है। इसमें देखें ये डी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। डी जो है आंसर सही है। ये ग्लाइकोप्रोटीन बनती है। ग्लाइको ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन के साथ मिलती है जब ये तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। ग्लाइकोप्रोटीन के स्ट्रक्चर जो है ये प्रोजेक्शन से बनाते हैं सरफेस पर, स्पाइक्स जिनको कहते हैं। हमने पीछे लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्पाइक्स ऐसे नोकदार सी चीजें होती हैं, हील की तरह होती हैं। ये वो स्पाइक्स हैं जो कि होस्ट के सेल के साथ एनवेलप पे मौजूद होती हैं और एनवेलप वायरस को अटैच करती हैं होस्ट सेल के सरफेस के साथ अटैचमेंट के काम आती हैं। किस वायरस को? एनवेलप वायरस को, जिसमें एनवेलप मौजूद होता है। हमने तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बहुत सा स्ट्रक्चर है, ऐसे स्पाइक्स नोकीली से स्ट्रक्चर होता है। डी आंसर हुआ। हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या स्टूडेंट को पता है कि कोड को क्या कहते हैं। कोड जो है वायरस का कैप्सिड है। ये कैप्सिड जो है यही कोड कहलाता है। ये वायरस का है जिसने के न्यूक्लिक एसिड को कवर किया हुआ था, उसको बचा भी रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है न्यूक्लिक एसिड को, और प्रोटीन से बना होता है। अच्छा, हम ये देखना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट को पता है कि न्यूक्लिक एसिड वायरस में क्या होता है। इसमें सी आंसर देखें। सी आंसर न्यूक्लिक एसिड आरएनए या डीएनए हो, दोनों बैक वक्त नहीं होते। डीएनए एंड आरएनए नहीं होते वायरस के अंदर। हमेशा ये डीएनए वायरसेस में डीएनए होगा, आरएनए वायरसेस हो गए उसमें आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होते। तो सी आंसर हुआ। उसके बाद आउट ऑफ द फॉलोइंग हम कह रहे हैं कौन से करेक्ट है। कैप्सिड की हम बात कर रहे हैं, बी को हमने कहा ठीक है, क्योंकि कैप्सिड जो है ये रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ कैप्सुमेयर से बना होता है। कैप्सुमेयर स्मॉल सब यूनिट्स हैं कैप्सिड के, छोटे छोटे से ऐसे डॉट से तुमके से नजर आ रहे हैं ऊपर। अगर आप देखें तो ये कैप्सुमेयर्स हैं जो कि कैप्सिड के स्मॉल सब यूनिट्स हैं, रिपीटिंग, बार बार रिपीट होते जाते हैं, एक ही किस्म के रिपीट हो रहे हैं। तीसरी चौथी दफा वही आ जाएगा कैप्सिड, फिर वही आ जाएगा कैप्सिड, फिर वही आ जाएगा कैप्सिड। यानी ऐसा नहीं होता कि एक दफा होगा आएगा और फिर नहीं आएगा, नहीं, ये रिपीट हो रहा है। छोटे सब यूनिट्स ये रिपीट हो रहे हैं और ये मिलकर कैप्सिड बनाते हैं। द कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ, ये बी आंसर हमने किया। उसके बाद हम ये देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या स्टूडेंट को पता है कि वायरस का न्यूक्लिक एसिड जो है ये आरएनए और डीएनए होता है। न्यूक्लिक एसिड ऑफ द वायरस इज आइदर आरएनए और डीएनए। डीएनए इसमें आएगा फिल इन द ब्लैंक्स। न्यूक्लिक एसिड ऑफ द वायरस इज सराउंडेड बाय, उसको न्यूक्लिक एसिड को किससे कवर किया हुआ था? कैप्सिड। इसमें कैप्सिड आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कैप्सिमेयर ऑफ द कैप्सिड वायरस आर क्लासिफाइड एज, हमने कहा था कि हमने देखा था कि वायरस की दो स्ट्रक्चर थे। ये इसमें तो पहले मैं आपको बता दूं कि फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा हेलिकल है। एक हेलिकल स्ट्रक्चर हमने देखा था और एक इकोसेड्रल था स्ट्रक्चर। ये दोनों स्ट्रक्चर किसकी वजह से होते हैं? कैप्सुमेयर की अरेंजमेंट की वजह से होते हैं। मुख्तलिफ तरीके से ये कैप्सुमेयर पड़े होते हैं। एक तरीके से अगर पड़े होंगे कुछ तो उसको इकोसेड्रल कहते हैं, किसी और तरीके से पड़े होंगे तो उसको हेलिकल कहेंगे। यानी कैप्सुमेयर की अरेंजमेंट हेलिकल या इकोसेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर हमने कहा कि सम ऑफ द वायरसेस आर एनवेलप्ड व्हाइल अदर आर नॉन एनवेलप्ड। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें के एनवेलप होता है, उसको एनवेलप्ड वायरस कहते हैं। कुछ में एनवेलप नहीं था, सिर्फ कैप्सिड तक महदूद था, बस उधर बात खत्म हो गई थी, तो उनको नॉन एनवेलप्ड कहेंगे, यानी एनवेलप नहीं है। उसके बाद आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन इज द करेक्ट कैरेक्टर ऑफ द वायरस। कैरेक्टर ऑफ द वायरस पर हमने बात की कि वायरस सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें सेल वाली खसूसियत की प्रॉपर्टीज नहीं है, ना तो इसमें साइटोप्लाज्म है जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, और ना ही ये वायरस इंडिपेंडेंटली बाहर
मल्टीप्लाई कर सकता है। तो ये कैसे मल्टीप्लाई करेगा, आखिर ये कैसे करता है, ये डिवाइड कैसे होता है? ये होस्ट सेल के अंदर जाता है। वो होस्ट सेल क्या होता है? वो या प्लांट का सेल होता है, या ह्यूमन बीइंग का होता है, या एनिमल का होगा, या बैक्टीरिया का। उनके अंदर घुस जाएगा, अटैच करेगा सरफेस के साथ, और अंदर घुस जाएगा, उधर मल्टीप्लाई करेगा, उसकी मशीनरी को इस्तेमाल करेगा। अपनी अल्लाह ताला ने इसको मशीनरी नहीं दी हुई। ये होस्ट सेल की मशीनरी इस्तेमाल करके बहुत से वायरसेस बनते हैं, और फिर ये होस्ट सेल को बस करके बाहर निकल आता है। तो बात भी ठीक है, वायरस जो है या तो नॉन सेलुलर है, या इसको ए सेलुलर भी कहा जाता है। दोनों एक ही बात है कि ये सेल नहीं है। तो वायरस क्या है? ये एक पार्टिकल है। न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इन द पोर्शन ऑफ द वायरस कॉल्ड, वो पोर्शन ऑफ द वायरस जिसमें के न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, उसे क्या कहते हैं? उसको कोर कहेंगे। तो आप देखेंगे सबसे इनर मोस्ट पोर्शन था, डायग्राम में आप देखें लेक्चर में तो आपको पता चलेगा, उसमें लिखा हुआ है CORE, कोर। फिर हम कह रहे हैं कि अब ऐसे वायरस की अटैचमेंट की होस्ट सेल के साथ बात कर रहे हैं जिसमें कि जो कि नॉन एनवेलप होता है, यानी जिसमें एनवेलप नहीं है। हमने ये पूछा है कि नॉन एनवेलप वायरस जो है जिसमें एनवेलप नहीं होता, आखिर वो किस स्ट्रक्चर की वजह से अटैच होता है? होस्ट सेल की वजह से इसके साथ। तो अगर एनवेलप नहीं है तो हमें पता है कि अगर एनवेलप नहीं है तो आउटर मोस्ट कवरिंग जो है कैप्सिड है। कैप्सिड जो है प्रोटीन, तो इसमें कैप्सिड के ऊपर जो सरफेस पर प्रोटीन पड़ी होती हैं, ऊपर पड़ी होती हैं, वो सरफेस के प्रोटीन अटैचमेंट के साथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि होस्ट सेल के साथ अटैच हो उसके साथ, और फिर उसके बाद पेनिट्रेट करे। तो ये तो हुई किस वायरस की स्टोरी? जो कि नॉन एनवेलप था, जिसमें एनवेलप नहीं थी। Which one of the following statement is correct for the कैप्सुमेर? कैप्सुमेर के लिए कौन सी बात सही है इसमें से? स्टेटमेंट जो दी है इसमें हमने बी को किया है। कैप्सुमेर आर द स्मॉल सब यूनिट्स विच फॉर्म द कैप्सिड। यही कैप्सिड बनाते थे, हमने बात की थी, छोटे छोटे सब यूनिट ये मिलकर कैप्सिड बनाते थे। फिर हमने की 10 नंबर बात। 10 नंबर में क्या है? विच स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस डिटरमिन द ज्योमेट्रिक सिमेट्री ऑफ द वायरस। ज्योमेट्रिक सिमेट्री का मतलब है कि आइडेंटिकल, एक जैसे, अगर ये वायरस को तोड़े हम तो एक जैसे पीसेस बनेंगे, तो उनको आइडेंटिकल पीसेस या एक जैसे पीसेस भी कहेंगे। तो ये तो हमने ज्योमेट्रिक सिमेट्री या दो स्ट्रक्चर हमने कौन से पढ़े थे? इकोसेड्रल और हेलिकल। ये ज्योमेट्रिक सिमेट्री भी है दो, और दो स्ट्रक्चर भी हम कह सकते हैं, वायरस के दो फॉर्म कह सकते हैं। ये किसकी बुनियाद पर होता है, किसकी वजह से होता है? ये अरेंजमेंट ऑफ द कैप्सुमेर अरेंज होते हैं, जिस तरह उनके पर डिपेंड करता है कि हमने इकोसेडल बनना है या हेलिकल बनना है। तो ये ए आंसर सही हुआ। उसके बाद आउट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस व्हिच वन कॉजेज अटैचमेंट ऑफ द एनवेलप। पहले बात की हमने अनएनवेलप्ड की, फिर एनवेलप्ड की भी बात कर रहे हैं। तो ये हमने भी बात की, पहला क्वेश्चन आया था जिसमें हमने ग्लाइकोप्रोटीन की बात की थी। अभी ये फिर मुख्तलिफ अंदाज में पूछा गया। तो ग्लाइकोप्रोटीन आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्पाइक्स। उधर स्पाइक का जिक्र नहीं था, उधर प्रोजेक्शन नहीं था। इधर हम बता रहे हैं कि उस प्रोजेक्शन को, उस उभार को स्पाइक कहते हैं। वो नुकीले से कांटों की तरह होते हैं, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन जिसकी साख बनावट होती है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इस स्ट्रक्चर को ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, स्पाइक के फॉर्म। और ये सरफेस पर मौजूद होती है एनवेलप के, और ये होस्ट सेल के साथ अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एनवेलप वायरस। उसके बाद हमने कहा कैप्सिड किस चीज से बना होता है? कैप्सिड प्रोटीन से बना होता है। देखें ये सारे लिखे हुए हैं, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें प्रोटीन बी इससे बनी होती है कैप्सिड, जिसने के न्यूक्लिक एसिड को कवर किया होता है। कोर इज प्रेजेंट एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्शन ऑफ द वायरस। कोर किस पोर्शन में मौजूद होता है? ये इनर मोस्ट पोर्शन में मौजूद होता है वायरस के, जो हमने मेंशन किया हुआ था। आप डायग्राम अगर देखें उसकी तो आपको लगेगा कि इनर मोस्ट पे हम लिखा होता है CORE, कोर। ये कोर जो है सबसे अंदर वाला पोर्शन होता है, जो कि न्यूक्लिक एसिड जहां होता है वहां पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ द मैट्रिक्स प्रोटीन। अब हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की प्रोटीन। हमने देखी थी, हमने एक स्ट्रक्चर आपको बताया था, उसमें मैट्रिक्स की प्रोटीन थी और एनवेलप वायरस था। मैट्रिक्स की प्रोटीन ब्लैक कलर की थी ऐसे, और वो एक लेयर है जो सराउंड कर रही होती है, बाहर थी कैप्सिड के बाहर। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ए है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन द कैप्सिड प्रोटीन एंड एनवेलप। इनके दरमियान
जो इंटरेक्शन होती है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। किसके, बाहर एनवेलप हुआ, अंदर कैप्सिड प्रोटीन हुए, इन दोनों के दरमियान की चीज को मैट्रिक्स प्रोटीन से बनी होती है। आप देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगी उसमें। उम्मीद है आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा बच्चों। अच्छा, खुदा हाफिज।